धरती पर सभी चीज़ों के साथ ज्योमेट्रिक शेप्स का रिश्ता। आदरणीय टीचर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक रखना चाहता हूँ जिसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन शायद ही कभी महसूस करते हैं। टॉपिक है मैथमेटिक्स के ज्योमेट्रिक शेप्स का धरती पर सभी चीज़ों के होने के साथ गहरा रिश्ता। हम अक्सर सोचते हैं कि मैथमेटिक्स सिर्फ टेस्ट और नंबर्स के लिए है, लेकिन असल में मैथमेटिक्स नेचर की भाषा है। नेचर लाइनों, सर्कल्स, एंगल्स और रेशियो के जरिए बोलती है। ज्योमेट्री एक पॉइंट से शुरू होती है। एक पॉइंट का कोई शेप नहीं होता, लेकिन सभी शेप्स इसी पॉइंट से पैदा होते हैं। मॉडर्न साइंस कहता है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत छोटे पॉइंट से शुरू हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये बहुत बड़ा यूनिवर्स उसी पॉइंट से बना है। अगर हम आसमान की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि सूरज, चांद और ग्रह लगभग गोल हैं। पानी की एक बूंद, एक फल, आंख का तारा, सभी एक सर्कल या स्फीयर के करीब हैं। क्योंकि ज्योमेट्री में सर्कल सबसे स्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट शेप है, नेचर हमेशा सबसे आसान और सबसे असरदार रास्ता चुनती है। अब बात करते हैं स्पाइरल शेप्स की। फूलों की पंखुड़ियाँ, सूरजमुखी के बीज, घोंघे के खोल और यहाँ तक कि गैलेक्सी भी स्पाइरल शेप्स में अरेंज होती हैं। ये फिबोनाची नंबर सीक्वेंस के हिसाब से बने होते हैं, जो गोल्डन रेशियो से जुड़ा है। ये रेशियो नेचर की सुंदरता और बैलेंस बनाए रखता है। जब हम मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं तो हमें एक परफेक्ट हेक्सागोनल शेप दिखता है। सवाल ये है, हेक्सागोन क्यों? क्योंकि हेक्सागोन एक ज्योमेट्रिक शेप है जो कम जगह में ज़्यादा कैपेसिटी देता है और एनर्जी वेस्ट को कम करता है। नेचर कभी भी कोई फालतू काम नहीं करती। इंसानी शरीर भी इन ज्योमेट्रिक रूल्स से बाहर नहीं है। हमारे चेहरे का स्ट्रक्चर, डीएनए का डबल हेलिक्स, हमारे दिल की धड़कन की वेव्स, ये सभी खास मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। यानी इंसान खुद एक जीता जागता ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, मैथमेटिक्स नेचर की क्रिएशन नहीं है, बल्कि नेचर मैथमेटिक्स का मैनिफेस्टेशन है। जैसे मैथमेटिक्स ज्योमेट्री के बिना अधूरा है, वैसे ही इस दुनिया में कोई भी क्रिएशन ज्योमेट्री के बिना पूरा नहीं है। यह एहसास हमें सिखाता है गणित से डरना नहीं, बल्कि उससे प्यार करना, क्योंकि गणित हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।